अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फलम्मा बलग़ मअशाय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़्बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल वक़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। ये फैज़ाने नजर था या मकतब की करामत थी। ये फैज़ाने नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन है इब्तिदा इस्माइल। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम अहबाब-ए ज़िक़ार, माह ज़िलहज शरीफ का ये पहला अशरा जारी सारी और इस महीने की बड़ी अज़मत और शान है बिलखुसूस इस अशरे की। और इसमें जो 10 ज़िलहज का दिन है हज के हवाले से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
प्यारे नबी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ी इज्जत व अज़मत और शान का मुस्तहिक है। रब्बुल जलाल ने हर साहिब निसाब के लिए हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को लाजिम किया और इस तरीके को साहिब निसाब के लिए जरूरी समझा ताकि इसकी हिकमतें भी पूरी हो जाएं और इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो जज्बा इशार है उसका भी कुछ इजहार हो जाए और हर साल लोगों को रब्बुल जलाल की बारगाह में माल जो है वो देने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो और कीमती से कीमती चीज जो है वो रब्बुल जलाल की बारगाह में इशार करने की कुव्वत और ताकत जो है वो मुयस्सर आ सके। इसलिए रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो हैं उनका कुरान मजीद में बकसरत जिक्र फरमाया और उनकी अज़मत और शान के हवाले से, उनके मोजिज़ात के हवाले से। मोजिज़ात जो हैं इनका ताल्लुक जो है वो कई दफा अर्ज़ किया है कि अंबिया के साथ होता है, तो ये जुमला गलत है जो आमतौर पर लोग ये कस देते हैं कि ये तो कोई मोजिज़ा ही हो गया है। अब ये गलत जुमला है। मोजिज़ा जो है इसका ताल्लुक सिर्फ नबी से होता है और किसी गैर नबी से अगर चाहे वो सहाबा किराम हो, वाले बैत इज़ाम हो, औलिया किराम हो, कोई ऐसा काम उनसे वक़ूफ़ पज़ीर हो तो उसे मोजिज़ा नहीं कहते बल्कि करामत कहते हैं। तो इस लफ्ज़ मोजिज़ा का इस्तेमाल जो है वो अवाम नास में गलत किया जाता है। इससे गुरेज किया करें और गुनाहगार होने से बचा जाए। ऐसे जुमला मोजिज़ा ही हुआ है, इससे बंदा गुनाहगार होता है, क्योंकि मोजिज़ा सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के साथ खास है। तो इसका इज़हार थोड़ा सा अल्लामा इकबाल भी फरमा रहे हैं, कहते हैं ये फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी। मकतब की करामत बोला है, मकतब का मोजिज़ा नहीं बोला, समझ आई? तो ये फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी, तो इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो हमारे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं और आपकी पेशानी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अनवर जो है वो मौजूद है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। कहीं वो परिंदों वाला मोजिज़ा जिक्र किया, कहीं अल्लाह ताला ने नारे नमरूद जो थी वो उसको जिक्र किया। तो जितने भी मोजिज़ात हैं ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के इजहार के लिए। इसलिए रब फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, जिक्र करो ना किताब में मेरे इब्राहीम का, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि बेशक वो सच्चे नबी थे। अल्लाह नबी सारे सच्चे होते हैं, लेकिन जब रब्बुल जलाल किसी से खुसूसी मोहब्बत का इजहार फरमाता, और भी नबियों के बारे में फरमाया, खुसूसी मोहब्बत का इजहार फरमाता है, तो अल्लाह ताला फिर ये प्यार वाले जुमले, ये मोहब्बत वाले जुमले जो है वो उनके लिए इरशाद फरमा देता है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किया कि ए रब्बुल जलाल तू मेहरबानी फरमा, मुझे औलाद अता फरमा, मुझे औलाद अता फरमा। तो औलाद के साथ साले होने की कैद भी लगाए। अगर किसी के पास औलाद नहीं है ना, तो वो ये ना समझे कि शायद अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह मेरे साथ कोई जुल्म किया है। रब्बुल जलाल जुल्म नहीं फरमाता,
औलाद नहीं है तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। क्यों कि अगर औलाद होती और पिछले वक्त में बाप को पकड़ के बाजू से धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती, तो इसी बाप की जुबान पे आता है अल्लाह इससे तो बेहतर था मुझे औलाद ना मिला। और आपने माशरे में ये सुना भी होगा, ये मीडिया दौर है, देखा भी होगा कि कितने ऐसे वालिदैन हैं जिनको घर से पकड़ के जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग उनको पकड़ के बाहर निकाल, औलाद ही पकड़ के बाहर निकाल उस वक्त। तो इसलिए इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह अगर औलाद दे तो मेरे मालिक वो साले देना, नेक देना। तो दूसरे लफ्जों में मुझे यूं कह रहे हैं कि अगर औलाद हिकमत रब जानता है, औलाद साले ना हो, नेक ना हो, तो फिर इसमें अल्लाह की हिकमतें हैं। इसलिए फरमाया कि हर हाल में सब्र करना, हर हाल में शुक्र करना, इसी में ही बेहतरी होती है। अर्ज किया रब्बे जुल जलाल रब्बी हाबली मिनस सालिहीन। बुजुर्ग फरमाते हैं जिसके पास बेटा ना हो वो इस आयते करीमा का रोजाना 100 मरतबा इसका विर्द करे, 100 मरतबा इसका विर्द करे, अपना मालो मता बचाए, ठीक है, पैसे अल्लाह की राह में खर्च करे। अगर उसके नसीब में है तो रब्बे जुल जलाल उसे बेटा अता फरमाएगा। अच्छा, अब मांगे नबी और वो भी इब्राहिम। तो रब्बे जुल जलाल किसी का पाबंद नहीं है, लेकिन अपने प्यारों की सुनता है, अपने प्यारों की वो सुनता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम चूंकि पहले जो काम करके आए थे ना, असल में यहां जो बात समझने वाली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे पहले यानी इसी आयते करीमा से पहले भी उन्होंने वो बुतों की तबाही वो की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का काम किया है, परचम उठाया। अब जब कुछ करके मांगा जाए ना रब से, नहीं समझे, हम जहां रहते हैं हाथ उठाते हैं अल्लाह में ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा। तो जब एक लिस्ट हमारी अल्लाह की बारगाह में हम हाथ उठा के, ठीक है इसमें अर्ज कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपने कुछ किया भी है, अल्लाह के लिए कुछ किया है तो फिर मांगे। आप किसी सियासतदान के पास, एमएनए एमपी के पास जाते हैं, मियां जी ये भी काम करा दे, ये भी करा दे, वो भी बुलाते हैं अपने सेक्रेटरी को, इधर आओ ना, इसके वोट कितने हैं, क्यों इसने हमारे लिए क्या किया? तो आगे से जवाब मिलता है जी कुछ भी नहीं जी, बस ये रख रखाओ ये। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर इसको जो टालने का तरीका है उससे टाल। अब अल्लाह की तरफ से ये जवाब नहीं आएगा मैं तुम्हारी सुनता नहीं, मैं तुम्हारी मानता नहीं हूं, लेकिन रब ये देखता तो है ना किसने किया क्या है। तो जब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के परचम को बुलंद किए हुए, कभी किससे टाकरा, कभी किससे टाकरा, कभी किससे टाकरा है, तो खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा ना इनको काफिरों को कि काला अताबुदूना मा तनहितून, क्या अपने रब के तराशों को पूछते हो, तुम अपने हाथ से जिसको बनाते हो तो उन्हीं की इबादत करने लग गए हो। अब ये बात मुखालिफ किसके थी और मुवाफिक किसके थी? अल्लाह की जात के मुवाफिक थी और कुफार के मुकाबले में उनके हक में ये मुखालिफ थी। तो आपने फरमाया, नारा लगाया, फरमाया वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे अमाल को भी जो तुम काम कर रहे हो। मालिक वो है, रब वो है जिसने तुम्हारे लिए यानी तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारे अमाल को भी जो तुम काम कर रहे हो ना, ये भी अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, वरना तुम्हारी क्या हैसियत थी। तो फिर उन्होंने क्या कहा नहीं ऐसे नहीं इब्राहिम बाज जाएगा, इसके लिए एक बड़ी इमारत बनाओ। क्या करो? फरमाया फअल्कूहु फिल जहीम, इसमें डालो, भड़कती हुई आग में इसको डालो।
तो फिर भड़कती हुई आग में जब डाला गया, भड़कती हुई आग में सामने आग जल रही है और इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को उस मिंजनीक में बिठाया गया, बांधा गया, या जिस तरह भी उनका वो निजाम सिस्टम प्रोसीजर था। कहा कि तुम्हें अब हम आग में, ये बड़ी लंबी तारीख है, उस आग को कितने दिन जलाया गया, कुरान ने मुख्तसर बयान किया कितना अरसा लगा उस आग को जलने में। और रिवायात में आता है तारीख तिबरी में कि जब वो आग जलाएगी तो उसकी ऊपर से यानी आसमान तक कोई परिंदा गुजर नहीं सकता। बंदा एक है, एक बंदे को जलाने के लिए, लेकिन नमरूदी ये जानते थे बंदा एक है पर ताकत बड़ी है। यानी उन्हें ये खतरा जरूर लायक था कि ताकत बहुत बड़ी है, इसकी मदद होगी, इसकी इयानत होगी, लिहाजा हमें ना जनाब इतनी बड़ी आग, पता नहीं कितने हल्के, आप ये बताएं कि एक छोटी सी भट्टी बंदे के लिए काफी जलने के लिए, इतने कई एकड़ों में जो वो आग जलाई गई और उसके लिए कितने अरसा जो है ईंधन इकट्ठा किया गया, उसे जलाया गया, फिर उसके रंग बदले, पहले वो सुर्ख थी फिर वो नीली बनाई गई कि कहीं बंदा एक बच ना सके। तो है कोई अक्लमंद आदमी को जो बंदे एक के लिए इतनी आग, इतना बालन जाया करने का क्या फायदा? लेकिन उन्हें पता था कि साईं तगड़े हैं। मानते तो नमरूदी भी ये थे ना कि इब्राहिम का जो रब है ना वो डाडा है, तो कहीं बच ना पाए। अकल तो आप जानते हैं वो नमरूद की क्या थी, जालिम की, वो उस परिंदे के ऊपर बैठ के अल्लाह ताला को माज़ल कत्ल करने के लिए चला गया। ये दिमाग उसका इतना काम करता था। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है उसमें डाला गया और जब मिंजनीक चलाने लगे तो वो चलती नहीं। ऐसे नहीं दुआएं कबूल हो रही जनाब, एवें कीमत पैंदी नहीं, दुख भी सहना पैंदा है। ऐसी एवें दुआवां करिए तो बस साड़ी होवे उस वेले मुस्तजाब हो जाए। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी सहना पैंदा है। कतरे नु मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। अब जलाने उसको चलने लगी ना वो मिंजनी, तो चल नहीं रही। नमरूदी परेशान हुए, इबलीस है, उसने कहा मैं देख रहा हूं दाएं और बाएं जानब 10 रहमत के फरिश्ते इधर हैं, 10 इधर हैं, जो इब्राहिम की मिंजनी को चलने नहीं दे रहे। फिरौन नमरूदी ने कहा कि अब इसका क्या हल क्या करना चाहिए? उसने कहा उस्ताद तुम्हारा मैं मशवरा देता हूं कि 10 इधर है, 10 इधर है, 2-4 जवान खूबसूरत लड़कियां इधर ले आओ, 2-4 जवान खूबसूरत लड़कियां इधर ले आओ, उनके सरों से दुपट्टे हटा दो। बात समझ रहे हैं? पैगाम है ये आज के बयान का, ये छोटा सा क्लिप है, अगर आपकी समझ में आ जाए। कुछ औरतें इधर खड़ी कर दो, दाएं कुछ बाएं खड़ी कर दो और उनके सरों से दुपट्टे उतार दो। और उन्होंने कहा फिर क्या हो? कहा ये मिंजनीक चल जाएगी। नमरूदी कहने लगे उसकी वजह, कहा जहां औरत के सर से दुपट्टा उतरता है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां रुकते नहीं है। जैसे ही खूबसूरत औरतों को लाया गया, खड़ा किया कि उनके सरों से दुपट्टे हटाए गए, मिंजनीक चल गई। इब्राहिम खलील आग में तशरीफ फरमा हुए। इकबाल बोले बेखतर कूद पड़ा, बेखतर कूद पड़ा, आतशे नमरूद में इश्क। अब आग सामने जल रही हो और कोई बंदा उसमें लगाए छलांग, ये साहिबे अकल, जिसने अकल के घोड़े पे जो सवार है वो ये काम नहीं कर सकता। इकबाल बोले कहते बेखतर कूद पड़ा, आतशे नमरूद में इश्क।
इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आग में तशरीफ ले गए, जहां कदम लगे इब्राहिम खलील के, जले वहां पे आग। ये हो नहीं सकता। क्यों? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, आपकी अजमत और शान ये है, जिस कपड़े से, जिस दस्तरखान से मुस्तफा के हाथ लग जाएं, सहाबा किराम पूछिए जनाब अनस से, नजरें नीचे ना झुकाइए, मोहम्मद अरबी की शान हो तो नजरें उठाइए। ये जो देखते हैं कई दाएं बाएं हो जाते हैं, आएं शाएं बाएं, मोहम्मद अरबी की अजमत का जब मौका आए तो ईमान वाले की अलामत ये है, निशानी ये है, वो आंखें खोल के कहता है सुभान अल्लाह, मा अजमलका मा हसनका मा अकमलका, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा। होंठों पे आना मुस्कुराहट, ये ईमान का काम है, ये मोहब्बत की अलामत है, ये मोहब्बत की निशानी। इब्राहिम खलील गए आग में, कितने दिनों से जलने वाली वो आग है, लेकिन इब्राहिम को जला न सका, बाल भी न कर सकी। एक दिन सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इब्राहिम जब गए आग में तो क्यों न जलाया आग ने? हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्बास मेरे मुस्तफा के चचा बोले, हुजूर के चचा बोले, फरमाने लगे फी सुल्बी अंता कैफा यहतारिकू, सोनिया ओना दी सुलभ दे विच तुहाडा नूर सी, ते अग दी की मजाले ओना नु जला सके। अगर किसी दस्तरखान से मेरे मुस्तफा करीम, मेरे लजपाल हाथ लग जाए, सहाबा किराम फरमाते हैं, हम उस दस्तरखान को धोते नहीं थे, हम उसको झाड़ते नहीं थे, हम उसे तंदूर में डालते थे, और जब तंदूर से निकालते मैल चल जाता, मुस्तफा के हाथ की बरकत से कपड़ा सलामत रह जाता। बस यही हमारा अकीदा जो बयान किया है मौलाना अहमद रजा खान ने। मौलाना अहमद रजा खान बोले, हम पे शिर्क के फतवे लगाने वालों, ये पूछो इब्राहिम से कि मोहम्मद अरबी के नूर ने इब्राहिम की मुश्किल कुशाई के सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला हमारा। इब्राहिम खलीलुल्लाह गए हैं आग में, आए हैं कौन?
जिब्रील अर्ज़ किया ऐ खलील, है कोई मेरे लायक हुक्म तो बताओ, है कोई मेरे लायक हुक्म तो बताओ। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बोले जरा पीछे हट जाओ। ऐ खलीलुल्लाह मैं पीछे क्यों हटूं, मुझे मेरे रब ने बोला है। इब्राहीम फरमाने लगे ऐ जिब्रील तुम्हें पता नहीं, भेजा भी आग में डाला भी खुद, तुझे भेजा भी खुद है, जानना है मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। फरमाया मेरी हालत से वो तू पीछे हट जा। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जब तशरीफ फरमा हुए, आपने गौर नहीं फरमाया आग में बंदा डाला जाता है या तशरीफ फरमा होता है। बताइए कभी आग में भी कोई तशरीफ फरमा हुआ, लेकिन ये एहतियाती जुमले तुम्हें अहले सुन्नत की दुकान से मिलने। लोगों ने ये कहा कि इब्राहीम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन बरेली का ताजदार मेरे नबी के दर का सच्चा गदा मौलाना अहमद रजा खां कहने लगे ना ऐसी बात न करना, यहाँ तो चलने की भी इजाजत नहीं। आहट हमारे कदमों की पैदा ना हो जाए, यहाँ तो हल्की सी भी इजाजत नहीं है। मौलाना अहमद रजा खां बोले ये बारगाह है मुस्तफा है, आहिस्ता कदम धरने की जहां इजाजत ना हो वहां बोलना, ये एहतियाती जुमले बोलना ये फकत हमारा मिजाज है। हम ये नहीं कहते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, बल्कि हम ये कहते हैं कि इब्राहीम आग में तशरीफ ले आए। क्या अल्लाह जेड़े जेड़े सुते नु नानू कुर्बानी ते बोटी भी ना करो, जेड़े मुड़ भी सुते पे शोरे तो भी मारो बराबर। क्यों ब्लैक में लोए कोई नहीं, आमीन नहीं कहा भला हुण सौण दा टाइम है जी। आप ही तुसी सौंदे हो मेरे सामने ते मैनू भी ख्याल आ जांदा। अच्छा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आग में तशरीफ, नमरूदी पूछते हैं आप क्या बना का जनाब ही आग मठी होवे तो पता लगे भाई आग मठी होवे ते मोड़ पता लगे भी इब्राहीम बच की आराम फरमा रहे ने की कर रहे ने, टुर रहे ने अगा पिछा दाएं बाएं सैर तो नहीं फरमा। लेकिन जेड़ा सी ना ओ उस्ताद साहब उन्होंने हर गल का पता, हाँ ये रंज तो मर गया है पर गल नहीं बननी। क्यों? इस वास्ते कि इब्राहीम दा रब डाटा है। बास मुर्रिखीन लिखा कि कई दिन गुजर गए, बाद लिखा कि महीना गुजर गया। अब आग थमने का नाम जहर है, इतना ईंधन अगर डाला गया हो तो फिर वो थमते थमते भी तो फायर ब्रिगेड तो था नहीं जो फौरन वो चाहे ताखीर से पहुंचा था, जब हर चीज जल के राख हो जाती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक सारे नमूदी दाएं बाएं देखे क्या बना, हमारे झूठे रब के दुश्मन का झूठा रब नमरूद। अब जब आग थमी कुछ धुआं जो है वो भी कम हुआ, जब नजर आने लगा तो क्या नजर आया,
रब्बे जुल जलाल की कुदरत का करिश्मा नजर आया। एक बड़ा फूलों का सेज है, फूल वहां लगे हुए हैं और ऊपर बैठा इब्राहिम खलील। चसा गई मजा गया, यार होवे लजपाल होवे, यारी लावण चसे, यार होवे लजपाल होवे, यारी लावण चसे, लजपाल परी तोड़ दे नहीं, जिंदी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। देखा नमरूदियों ने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, क्योंकि रब्बे जुल जलाल की तरफ से आ चुका था पैगाम, या नारो कूनी बरदं व सलाम अला इब्राहिम। इब्राहिम पे सलामती वाली हो जा। जब हुक्म इलाही हुआ, आग ने अपनी फितरत को बदला, कानून को बदला। आग का काम जलाना था, लेकिन इब्राहिम का आग में आना था, रब का फरमाना था। कानून बदले, निजाम बदले, इब्राहिम फूलों की सेज पे बैठे। अब देखा नमरूदियों ने, कहते हाय हाय ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। आग भी जलाई, ईंधन भी खत्म किया, पर इब्राहिम तो उधर का उधर है। बल्कि अगे सोना हो गया। हजरत ज़ुल्फ़कार, बात ये है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हर दौर में नबियों के मुकाबिल आते रहे, लेकिन रब्बे जुल जलाल मुआवनत फरमाता रहा, रब्बे जुल जलाल मदद फरमाता रहा। अब इतनी मुश्किलों से गुजर गए, जब कोई सजदे में सर रखे फिर दुआ मांगे, ये बात इधर से चली थी। फिर कोई दुआ मांगे, थोड़ा जा प्यार मोहब्बत नाल, मेरा ख्याल है 1 बजते 10 मिनट हो गए ना, 10 मिनट पीछे बयान बाकी है कि तुसी सोंदे हो ना ते थोड़ी जी परेशानी होती है। हालांकि ये तुसी कहो ते आपा इंतजामिया नु कहने भी एसी बंद करवा दो, लाइट गई ते मोड़ भी सुते जाते। क्या बात, हिम्मत की बात है ना, ताकत की बात है। मोड़ भी सुते ने ते सामने सुते, मैं देखा आपकी तरफ, मोड़ भी सुते ने ते सामने सुते। चलें इधर उधर कर ले, तो मोड़ भी सुते ने ते सामने। चलें, ये नाराजगी भी आपने नहीं करनी, वरना जो खतीब होता है ना, वो बसा औकात समझते हैं, उधर कोई नहीं सोचता। इतने पदर जनाबे ना सानू की ये भी आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत और आपके ज़ौक़ शौक़ को सलामत रखे। बात मेरे ज़हन से निकल गई, अब निकाली किन्होंने है? जेड़े सुते तुसी इस तरह करो ना, तुसी बिल्कुल सो जाओ, पर अखा खोल लो, अखा खोल लो, अखा खुलियां रहे तो वैसे सो जाओ। ऐसे भी बंदा सो जाता है। अच्छा जी, बात कहाँ पे खत्म हुई है? हाँ जी,
सुभान अल्लाह। और भी खूबसूरत थे। अब आप मुझे ये बताइए, इतने दर्द सहने के बाद किसके लिए? किसी सियासी बंदे के लिए आप किसी सिखाने में 2-4 दिन मार खाएं तो शाम को मियां कहता है भाई ये देखो ना कुश्ती करवा इब्राहिम खलीलुल्लाह इतने मंजिलें तय करने के बाद कभी नमरूद से आमना सामना, कभी मुनाजरा, कभी खुद को आग में डलवा के फिर भी कह रहे हैं बिगड़ा दिया है। आला हजरत बोले, कहते करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इतनी मंजिलें तय करने के बाद जब इब्राहिम खलीलुल्लाह हाथ उठाए, अर्ज किया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हाथ जब उठाए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, रब भी ये फरमाता होगा ऐ इब्राहिम तू ही मैनू दस एक केड़े मुंह नाल मैं तेरी दुआ नू रद्द करा, मेरी खातिर तू क्या क्या करके आया है। मेरी खातिर तूने ना अपनी जिंदगी को देखा, ना जान को देखा, ना आराम को देखा, ना तुमने सुकून को देखा, बल्कि ना आग को देखा। अब तेरी दुआ को मैं कैसे टालूं? तो दुआ करने के लिए जब बंदा हाथ उठाए देखना चाहिए कि मैं की कीता है। हाथ में चांदा बंदे को मंगदा पिया उहदे वास्ते मैं कुछ कीता है कि कोई नहीं। अगर कुछ किया हो, इब्राहिम ने दुआ मांगी रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, रब्बी हबली, जिनके पास बेटे नहीं है ना वो भी मांग, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह पुत्र देवी पर नेक देवी, पिछले पारे जे जलील करे, जे रुसवा करे, जे लितर मारे ते सोनिया ना देवी। मांग फिर रब की बारगाह में दुआ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जवाब आया ऐ इब्राहिम आग में जाना ये तेरा प्यार था, अब तुझे देना ये मेरा प्यार है। तू कर दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ रब्बे जुल जलाल मुझे नेक औलाद अता फरमा। जवाब ये आया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, या इब्राहिम ऐसी तैनू बड़े सोने ते बड़ी बर्दाश्त वाले पुत्र दी बशारत। जाफर इब्राहिम साडी खातिर आगे चली है ते असी तन्नू पुत्र ते फिर वो भी हिलम वाला, बर्दाश्त वाला है, बर्दाश्त वाला, हिलम वाला के पुत्र इब्राहिम तेनू दे छड़िया है। जिसले मुड़ इंदे हिलम, अब इशारा हो गया ना कि ये हलीम है, हिलम वाला है, इशारा कर दिया हिलम वाला है। तो फिर जिसले इंदे हिलम तेंदी बर्दाश्त का वेला आया ना, रब ने फरमाया इब्राहिम मुड़ मैं तेनू दसांगा, तुमने मुझसे ये दुआ की कि साले औलाद देना, मैंने कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, मैंने तुम्हें बशारत, बशारत का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अगर बशारत की निस्बत होती है तो मतलब ये है रब दे देता है।
तो ये बेटे कौन पैदा हुए? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये इस मसले को हम यहाँ पर ही छोड़ रहे हैं। कुछ मसाइल हैं कुर्बानी के वाले वो मैं आपको गोश गुजार कर इंशाल्लाह ये अगले जुमे पर इसको मुकम्मल करेंगे। कट्टे वाला मसला तो हल हो गया था, क्या है कसर को बाकी? कोई कसर नहीं। रज बज के करो, जेड़ा कहे भी कट्टे दी कुर्बानी नहीं हो सकती उनको जी तुसी इस तरह करो भी ਅਸੀਂ कुर्बान करके गोश्त ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖਿਲਾ ਦੇਸਾਂ। ਅਸੀਂ नहीं गोश्त ਦਾ मसला को नहीं है, कुर्बानी नहीं हो सकती। कट्टे की कुर्बानी जायज है। जो लोग इस बारे में फितना फैलाते सिर्फ उम्मत को परेशान करने के लिए, ठीक है। बहेमा या नाम जो है उसमें ये भैंस पहले नंबर पर आती है। खसी जानवर का सवाब ज्यादा है। और ये मसला पिछले जुम्मे में मैंने अर्ज किया था कि बर्र सगीर पाक हिंद में गाय की कुर्बानी अफजल है, इसलिए कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हिंदू हैं जो गाय की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते, उसकी इबादत करते को मसला खुदा समझा हुआ। तो हमारे इलाके में गाय की कुर्बानी अफजल है। अगर किसी जानवर के सींग जो है बचपन से ना हो, अदेशी ना हो, कोई अर्ज नहीं है, जानवर लग जाएगा। टूटे हुए हो तो दरम्यान में जो होता है ना नींग सी होती है सुर्ख रंग की, वो सलामत हो, कोई अर्ज नहीं। आधा भी टूट जाए तो कोई अर्ज नहीं, लग जाए। कान कटा जानवर नहीं लग सकता। जिसकी दुम या चकली दुम्बे की ये कटी हुई हो, अगर तीसरे हिस्से से ज्यादा कटी हुई हो तो फिर उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये मकरूह है। तीसरे हिस्से से कम हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो जानवर जिसके दांत ना हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, या इतने दांत हो कि जिससे वो खाना सही तरह चबा सके, खा सके। थनों का मसला है। छोटा जानवर जो है जैसे बकरी है, भेड़ है, दुम्बा है, इसके दो थन है तो दो में से एक अगर डैमेज है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। बड़ा जानवर जिसके 4 थन होते हैं, 4 में से 3 सलामत है, एक मरा हुआ है, जिसका कहते हैं ना मरा हुआ है या बेजान हो चुका है। एक थन अगर बेजान है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। अगर 2 है, 2 थन मारे हुए हैं तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। एक मुखन्नस जानवर होता है, यानी जिसमें वाज़े तौर पर नर और मादा की अलामत मौजूद नहीं होती। पेशाब पखाना की जगह होती है लेकिन नर और मादा की जगह जो है नहीं, उसकी शर्मगाह वाज़े नहीं होती, उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। मुखन्नस जानवर जिसे खुनसा जानवर कहा जाता है। अगर कोई जानवर लंगड़ा है तो अगर चल कर कुर्बान गाह तक जा सकता है, चाहे उसका लंग ज़ाहिर भी हो, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर चल कर नहीं जा सकता तो नहीं होगी, लेकिन बचना इससे बेहतर है। अंधे जानवर की कुर्बानी नहीं होती जी। भींगा हो, दाएं बाएं देखता हो लेकिन चल सकता हो, उसे नजर आता हो कि ये रास्ता है, तो उस जानवर की कुर्बानी भी हो सकती है। अकीका और कुर्बानी को जमा कर सकते हैं। अगर किसी ने अपने बच्चों का अकीका करना है, अकीका रहता है, तो वो कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीके का हिस्सा डाल सकते हैं। लड़के के 2 हिस्से होते हैं, लड़की का 1 हिस्सा होता है, और उसकी तकसीम भी उसी तरह जिस तरह कुर्बानी में गोश्त आप तकसीम करते हैं उसी तरह उसकी तकसीम कर देने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई शख्स कर्ज लेकर कुर्बानी करता है, पहली बात तो ये है कि जो मकरूज है उसकी कुर्बानी है ही कोई नहीं, और मकरूज भी शरी मकरूज हो, ड्रामेबाज मकरूज ना हो। ड्रामेबाज मकरूज समझते हैं वो आपको पता है। बाद लोग ऐसे होते हैं ना, वो बैंकों से कर्ज ले लेते हैं और लिखवा देते हैं हम मकरूज हैं, ये गलत बात है। मकरूज वो हो जो कर्ज देने की ताकत ना रखता हो, उस पे कुर्बानी है। लेकिन फिर भी अगर वो कर्ज लेकर कुर्बानी करे तो शरअन उसकी कुर्बानी हो जाती है। जानवर खरीदा महंगा था और महंगा हो गया, कीमत उसकी बीमार नहीं हुआ, वो ठीक था, मोटा ताजा हो गया, उसके पैसे ज्यादा लगे तो उसने कहा उसको बेच लूं, बेच दिया। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा था। अब मसला उसके लिए ये है कि या तो जितने पैसों का बेचा उतने का जानवर खरीदे या उससे ज्यादा खरीदे। अगर कम खरीदेगा तो जितने पैसे में जानवर वो बेचा था, जो बाकी पैसे बचेंगे वो सदका करने पड़ेंगे, वो शरअन अपने पास नहीं रख सकता। अच्छा, बाज़ लोग ना जानवर किस्त पे ले लेते हैं, समझ
किस्तों का कारोबार वैसे जायज होता है, बशर्ते कि इसमें किस्त के लेट होने पर ऊपर कोई शरह ना लगाई जाए, फिर वो सारी बेई फासिद हो जाएगी। किसी ने जानवर खरीदा किस्त के ऊपर कि कुर्बानी में करना, उसके बाद जो है पैसे किस्तों के साथ दे दूंगा, तो ये शरअन जायज है, शरीयत मुस्तफा करीम अलैहि सलाम में इसकी इजाजत है। और जो जानवर आप कुर्बानी के लिए लें उससे नफा नहीं हासिल कर सकते, नफा से मुराद से काम काज नहीं करवा सकते, उसके ऊपर सवारी नहीं कर सकते, और अगर वो दूध देता है तो उसका दूध खुद नहीं पी सकते, वो गुरबा फुकरा में सदका जो है वो कर सकते हैं। बाद हज़रात कहते हैं कि रकम जो है वो सदका कर दी जाए कुर्बानी के जानवर की तो मसला हल हो जाएगा। नहीं, शरीयत में इहराक के दम जरूरी है, खून का बहाना जो है वो बेहद जरूरी है। और ईद उल अज़हा की जो नमाज है इंशाअल्लाह जामा मस्जिद अल्लामा लश्करदीन रहमतुल्लाह तआला में ठीक 6 बजे इंशाअल्लाह पढ़ी जाएगी। कितने बजे जी? 6 बजे पढ़ी जाएगी। एक और मसला जो हुज्जाजे किराम पूछते हैं, रात भी दोस्त ने पूछा कि जो पाकिस्तान से हज करने जाते हैं ना, किराम करते हैं, तमत्तु करते हैं, उनके लिए वहां पे जब कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानी शुक्राने की होती है। जरा मसला गौर से समझ लीजिए। जो वहां जाकर कुर्बानी करेंगे ना हज के इख्तिताम पे, वो होगी शुक्राने की कि रब, उसको हदी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी थी और हम उसकी अल्लाह की बारगाह में ये शुक्र अदा कर रहे हैं, उसको जानवर को ज़बह कर रहे हैं। अब इसमें 2 शर्तें हैं कि जो हम ये सालाना कुर्बानी करते हैं इसको अदहिया कहते हैं, उदहिया भी कहते हैं, अदहिया भी कहते हैं, ठीक है। इसकी शराइत और है, जो हाजी साहब हैं उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक ये है कि जब उन्होंने अपनी शुक्राने की कुर्बानी कर ली, जिसे हदी कहते हैं, वो पेश कर ली, उसके बाद देखेंगे कि वो मुसाफिर हैं या मुसाफिर नहीं है। अगर वो मुसाफिर हैं, 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा की नीयत से मक्का में रह रहे हैं कि हमने 15 दिन रहना या 15 दिन से ज्यादा रहना है, तो पहली शर्त पूरी होगी उनके अलग कुर्बानी करने की। दूसरी शर्त ये है कि वो साहिबे निसाब होगी, हज के खराजात सारे निकालने के बाद भी उनके पास 1,46,000 के करीब पैसे मौजूद हो। ये 2 शर्तें अगर पाई गई हैं तो उन पर दूसरी कुर्बानी, जिसे हम उदहिया कहते हैं, ये भी लाजिम होगी। वो वहां से टेलीफोन पर पाकिस्तान में भी किसी को वकील बना के वो कुर्बानी यहाँ कर सकते हैं। और इस मसले की अक्सर लोगों को खबर नहीं है, वो ये समझते हैं कि बस वहां पे जो कुर्बानी करनी होगी, वो अगर वहां पे आप कुर्बानी करें तो आप कम दिन के लिए गए, 15 दिन से कम दिन के लिए गए तो आप मुसाफिर हैं, आप पर वो कुर्बानी दोबारा जो यहाँ करनी थी वो अब जरूरी नहीं है। लेकिन आप वहां पे मुकीम हैं, 15 दिन से ज्यादा दिन रह रहे हैं और साहिब इस्तिताअत भी हैं, 2 शर्तें पाई गई हैं, तो डबल कुर्बानी वहां पे आपको करनी पड़ेगी। एक का नाम हदी है जो शुक्राने के तौर पर की जाएगी, और दूसरी का नाम ईद उल अज़हा की कुर्बानी है। मसला समझ में आ गया जी? 6 बजे इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा नमाज ईद उल अज़हा जो है वो पढ़ी जाएगी। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।